नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, व्हाट टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जेडएनएस एंड एजीबीआर। अब जेडएनएस और एजीबीआर तो हमें पता है वेल नोन कंपाउंड है। दिस इज द कंपाउंड विच शोज बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। आल्सो जिंक सल्फाइड, दिस आल्सो शो फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain how vacancies are introduced in ionic solid when a cation of higher valence is added as an impurity in it। क्वेश्चन क्या है कि हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, वैकेंसीज कैसे क्रिएट हो जाती हैं किसी भी आयनिक सॉलिड में जब हम उसमें कैटायन हायर वैलेंसी का ऐड कर देते हैं एज एन इम्प्योरिटी। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, जैसे हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, हमने पहले भी बताया था इसको। NaCl का क्रिस्टल अगर हम ड्रॉ करें तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं रफली तो कैसे है ये, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे क्या है से Na पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ क्या है Cl नेगेटिव, अगेन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कैसे अगर हम हायर वैलेंस का इसमें कैटायन ऐड कर दें। अभी तो यहाँ पे क्या है कि Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, जितने Na पॉजिटिव है उतने ही Cl नेगेटिव है। नंबर ऑफ Na पॉजिटिव मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। तो क्रिस्टल क्या है आपका, न्यूट्रल है। क्रिस्टल क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपने Na पॉजिटिव, क्योंकि उसने कैटायन कहा है, Na पॉजिटिव की बजाय अगर आप उसमें हायर वैलेंस यानी जिसकी वैलेंसी यानी जिसका चार्ज +1 से ज्यादा हो, आप इसमें Mg2 पॉजिटिव ऐड कर दें या आप इसमें स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव ऐड कर दें तो इसकी वैलेंसी क्या है, ज्यादा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस क्रिस्टल पर। अब ऑब्वियसली है क्योंकि ना अगर हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, क्रिस्टल क्या था, न्यूट्रल था। अगर अब हमने इसमें क्या किया, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव को ऐड कर दिया। क्लियर। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव को जो हमने ऐड किया तो न्यूट्रली इसको, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको करने के लिए यहाँ से 2 Na पॉजिटिव रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज 2 Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 स्ट्रोंशियम इन केस ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ भी क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसका मतलब एक Sr2 पॉजिटिव, एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव को एडजस्ट करने के लिए इस क्रिस्टल में 2 Na पॉजिटिव को यहाँ से लीव करना पड़ेगा। अब जो 2 Na पॉजिटिव लीव करेंगे तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें से जो 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं इनमें 2 में से एक में तो स्ट्रोंशियम यानी Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन एक तो क्या है अभी भी खाली ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ साइड्स जो है वो खाली हो जाएंगी। तो ईच स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव आयन। तो 1 स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 Na पॉजिटिव एंड द अदर साइट रिमेन्स वेकेंट। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा, वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, आयनिक सॉलिड्स विच हैव एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, आयनिक सॉलिड्स जिनके अंदर एनायनिक वैकेंसीज हैं और वो एनायनिक वैकेंसीज क्यों हुई हैं, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल क्या हो गया, उनमें एक्सेस हो गया। मेटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायंस जो है उसमें ज्यादा हो गए। डेवलप कलर, तो वो कलर्ड हो जाते हैं, क्यों, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब जो कलर आता है इसमें बेसिकली बेटा, द कलर डेवलप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनायनिक साइड। इन्होंने क्या कहा है कि एनायनिक वैकेंसीज है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो एनायनिक साइड्स हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी and they get excited and when they come back they fall in visible part of radiation and hence color is developed। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने कहा है, जैसे हम NaCl का क्रिस्टल अगर कोई हम लें, NaCl के क्रिस्टल को Na के ही वेपर्स में या Na के एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको हीट करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है, अगेन वही Na एटम्स हैं, Cl नेगेटिव हैं, सब कुछ है वहाँ, तो दोनों आयंस हैं वहाँ पे, Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव आयंस दोनों हैं। तो अगर हम उन्हें Na के ही वेपर्स में हीट करते हैं तो वो जो Na है
वो क्या है, इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब सरफेस पे जब आके डिपॉजिट हो गए तो जो क्रिस्टल के अंदर क्लोराइड आयंस हैं वो क्या करेंगे, दे डिफ्यूजेस टू द सरफेस, वो यहाँ से सरफेस की तरफ जाएंगे और क्या होगा, जो Na एटम्स यहाँ प्रेजेंट थे दे लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो Na प्रेजेंट थे सरफेस पर दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिलीज हुए हैं यहाँ, वो तो वापिस आ जाएंगे क्रिस्टल के अंदर एंड दे ऑक्यूपाई द साइड्स लीव बाय Cl नेगेटिव आयंस। तो क्रिस्टल तो क्या हो जाएगा, वापिस न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन द आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट एक्साइटेड बाय द एनर्जी एंड दे कम इन द विजिबल रीजन। और जो Na क्रिस्टल है, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, दैट अपीयर्स येलो टू अस। क्लियर है बेटा? एक बार दोबारा सुन लो। मान लो हमने NaCl का क्रिस्टल यहाँ पे लिया और उसको Na के ही वेपर्स में ही हीट कर दिया अब हमने। अब जो सोडियम आयंस हैं वो क्या हो, जो सोडियम एटम्स हैं दे गेट डिपॉजिट ऑन दी सरफेस ऑफ दी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब इसमें क्या होगा, द Na एटम्स ऑन दी सरफेस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयंस एंड द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हुए हैं दे डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट एनाइनिक साइट्स। एनाइनिक साइट्स मीन्स वो जो क्लोरीन Cl नेगेटिव यहाँ से उठ के ऊपर गया था, वो साइट्स क्या खाली हो गई थी ना, तो उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट एक्साइटेड, दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन दे रिलीज एनर्जी दे कम बैक इन द विजिबल रीजन एंड दे अपीयर्ड कलर्ड टू अस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये जो सोडियम क्रिस्टल है दैट अपीयर येलो इन कलर। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लो और अपनी कॉपी पे इनको नोट कर लेना।